अभिरा और आरके के सामने आ गई है एक नई और बड़ी मुसीबत। माधव के पुराने घर में मिल गया है अभिरा और आरके दोनों को एक बहुत जरूरी सबूत। और ये सबूत कुछ और नहीं बल्कि माधव और शिवानी की जवानी वाली फोटोज थी। अब यही तस्वीर अभिरा और आरके को एक नया रास्ता दिखाने वाली है, जिस बात का यकीन उन्हें भी नहीं था। आरके ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ जाके उन्हें इतना बड़ा सबूत मिल जाएगा। ऐसे में आरके को पता चल जाता है कि उसे अभिरा की मदद लेनी होगी इन सब के लिए। अभिरा और आरके दोनों भी माधव के पुराने घर की चाबी लेकर वहां पहुंच गए थे। अभिरा के पास माधव के घर की चाबी थी। यहाँ पे अभिरा सोच रही थी अगर उसे कुछ तो सबूत मिल जाए माधव के घर पे तो अरमान के असली माँ का पता उसे चल जाएगा। वही आप ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादियों का फंक्शन चल रहा है और यहाँ पे मौका पाके अभिरा और आरके अब माधव के घर की चाबियां चुराते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अरमान के माँ की सच्चाई को पता लगाना है। यहाँ पे अभिरा कुछ भी करके अरमान के माँ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है। और इसी दौरान आरके अभिरा का साथ देता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अब आरके और अभिरा दोनों मिलके माधव के कमरे में पहुंचते हैं। यहाँ पे आरके और अभिरा दोनों ने मिलके माधव का पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला अबीर के माँ का, और ना ही कुछ मिला। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे अभिरा को अरमान की तस्वीर दिख जाती है और वो अरमान की तस्वीर ले लेती है अभिरा। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अभिरा को यहाँ पे एक चाबी मिलती है, जो चाबी की माधव के पुराने घर की थी, जहाँ अभिरा पहले जा चुकी है। यहाँ पे आरके को बताती है अभिरा कि ये वही चाबी है जो कि कुछ दिनों पहले माधव पापा ने मुझे दी थी वहाँ रहने के लिए। माधव ने अभिरा को बताया था कि उसकी पहली पत्नी यानी कि अरमान की माँ इस घर में रहती थी, लेकिन वो अचानक से ही गायब हो गई। अब ये सारी बातें अभिरा के दिमाग में चल रही होती हैं। तब यहाँ पे अभिरा सोचती है कि अगर इस जगह कुछ नहीं मिला तो ज़रूर अभिरा उस वाले पुराने घर में होगा जहाँ अभिरा रह चुकी है। तो वही यहाँ आरके और अभिरा सबूत जुटाने में लगे होते हैं। तो वही दूसरी ओर अभिरा के भाई की शादी के फंक्शन चल रहे होते हैं। जैसे ही दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही कावेरी पोद्दार को आरके और अभिरा के रिश्ते का सच पता चल जाता है। जैसे ही कावेरी पोद्दार को ये सच पता चलता है तो ऐसे में वो आरके के घर इनविटेशन कार्ड लेके पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ कावेरी के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। कावेरी तो सिर्फ और सिर्फ आरके और शिवानी के रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंची थी। कावेरी पोद्दार की यही सच्चाई जानने की कोशिश में ही यहाँ पे इस कहानी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पे कावेरी पोद्दार का तो बस एक ही मिशन है कि वो आरके और शिवानी के बीच में आखिर चल क्या रहा है इसका पता लगाए। यहाँ पे कावेरी जानना चाहती है कि आखिर आरके और शिवानी का क्या रिश्ता है, क्या गड़बड़ है इस रिश्ते में। वहीं दूसरी ओर आरके और अभिरा का पूरा ध्यान सबूत इकट्ठा करने में था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके पुराने घर में कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे कि उनकी मदद हो सके। तो वहीं दूसरी ओर कावेरी पोद्दार आरके और शिवानी के रिश्ते के बारे में छानबीन कर रही थी, इनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। और ये सब कुछ अभिरा और आरके के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। वैसे अब क्या दादी सा को ये पता चल जाएगा कि आखिर आरके और शिवानी का क्या रिश्ता है, या फिर माधव का और शिवानी का रिश्ते का सच चलने वाला है अब अभिरा को पता। क्या उनके पुराने घर में अब उन्हें कुछ सबूत मिलने वाले हैं? यही सारी बातें अब एक नई बड़ी चुनौती को दर्शाता है। तो वही अब अभिरा और आरके यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं सच्चाई जानने की। तो वही दादी सा यानी कि कावेरी पोद्दार पूरी कोशिश कर रही है कि आरके और अभिरा को इन सब के बारे में कुछ भी पता ना चले। जैसे जैसे शादी का फंक्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आया, वैसे वैसे आरके और शिवानी के कई सारे राज हैं जो कि सभी परिवार वालों के सामने खुलने लगे थे।
यहाँ पे कावेरी के मन में तो यही चल रहा है कि आखिर आरके कौन है और आरके और शिवानी के बीच में रिश्ता क्या है और ये सब क्या चाहते हैं। आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना काफ़ी रोमांचक होने वाला है। क्या अब कावेरी पोद्दार अबीरा और आरके को रोक पाएगी सच्चाई जानने से, या फिर अबीरा और आरके दोनों मिलके खोज लेंगे उस घर में कुछ बड़ा सबूत, जिससे कि ये पता चल सके कि अब अरमान है शिवानी का बेटा। और हाल ही में ही कावेरी पोद्दार को पता चलने वाला है कि आरके के साथ ही रहती है शिवानी। यहाँ पे कावेरी पोद्दार तो चाहती थी कि किसी भी तरह से वो शिवानी को सबके सामने से गायब कर दे, ताकि आरके और शिवानी की सच्चाई किसी के भी सामने ना आ सके। तो वही दूसरी ओर अबीरा और आरके कावेरी के सारे मंसूबों पे पानी फेरते हुए नजर आते हैं। वो मुमकिन कोशिश कर लेते हैं जिससे कि उन्हें सबूत मिल सके शिवांगी के जुड़े अतीत का। अबीरा को पूरा यकीन है कि वो शिवानी के अतीत का सच ढूंढ पाए, उसी घर में उससे मिल सकता है, इसीलिए वहाँ पे पूरी मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आने वाली है। और फिर इसी दौरान माधव और शिवानी की जवानी की एक तस्वीर अबीरा और आरके के हाथ लग जाती है। और अब आगे आने वाले एपिसोड में इसी तस्वीर से एक बड़ा राज खुलने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा राज है। लेकिन दोस्तों, ये वाली तस्वीर देखकर ये तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि शिवानी ही अरमान की रियल मॉम है। जैसे ही आरके वो फोटो देखता है, वो तस्वीर देखता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, बल्कि वो रो पड़ता है। यहाँ पे आरके को तो पहले से ही ये पता था कि शिवानी का परिवार में कोई भी नहीं है, बल्कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं और ना ही पति, इसीलिए आरके उसे अपनी माँ मानता था। लेकिन अब उसे पता चलने वाला है उसके परिवार, उसके बेटे, उसके पति, सबकी सच्चाई। लेकिन यहाँ पे आरके और शिवानी का आखिर क्या रिश्ता है, इस तस्वीर को देखकर आरके के पुराने जख्म दोबारा से हरे हो जाते हैं। यहाँ पे आरके तो रोने लग जाता है। यहाँ पे अबीरा सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे कि आरके इतना ज़्यादा भावुक हो गया। तब यहाँ पे आरके अबीरा से कहता है कि अबीरा प्लीज़ तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो, तुम अरमान को ये सच कभी भी मत बताना कि उनकी माँ शिवानी है, क्योंकि एक बार फिर से मुझसे मेरी माँ छीन जाएगी और वो अरमान के पास चली जाएगी और मैं एक बार फिर से अनाथ हो जाऊंगा। आरके के ये दर्द भरे शब्द सुनकर अबीरा तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। यहाँ पे अबीरा तो मन ही मन ये सोच रही होती है कि आखिर वो करे तो क्या करे, अरमान को सच्चाई बताए या नहीं। एक और तो अबीरा ये जानती थी कि अरमान के उसकी माँ की सच्चाई जानने के बाद अबीरा और अरमान की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, लेकिन वो आरके की भावनाओं को भी इस तरह से ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि यहाँ पे आरके ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर अरमान को ये सब कुछ पता चल जाएगा, एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी, उसकी माँ उससे दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अबीरा पड़ चुकी है दुविधा में कि वो अब अरमान को सच्चाई बता दे उसकी माँ की या नहीं। आप सबको क्या लगता है दोस्तों, अबीरा ने अरमान को पूरा सच बताना चाहिए या नहीं, ताकि अरमान भी अपनी असली माँ से मिल सके और उसके प्यार को पा सके। क्या अबीरा ने बताना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।